बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और हमारा जो टॉपिक था वो पाकिस्तान रिलेशन विद 60 कंट्रीज हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज में 2 से 3 कंट्रीज का रिलेशन पाकिस्तान के साथ जो वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का रिलेशन डिस्कस करेंगे विद नेपाल। और अगर हाँ हमारे पास जो है वो वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करती तो फिर हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में पाकिस्तान और मालदीव जो है उसका रिलेशन भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट को जो है वो काफी ज्यादा स्प्लिट अप किया ताकि आप लोगों के आंसर की एक लेंथ मेंटेन हो सके और आप लोगों का आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई हो सके और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डाल सके, क्योंकि आपके पास 4 to 5 पॉइंट्स थे जो कि लॉन्ग कोई पॉइंट ऑफ व्यू से वो एनफ नहीं थे। तो आज भी इसी तरह से आज हम जब करेंगे पाकिस्तान एंड नेपाल के रिलेशन एंड रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का रिलेशन डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो सेम वही काम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में किया था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट्स को स्प्लिट अप करेंगे जहां पे पॉसिबल हुआ, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो एक लेंथ ले सके। और अगर आपसे नेपाल या मालदीव के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के पास एक एनफ मटेरियल हो लिखने का। स्टार्ट करने से पहले जी आपको पता है कि आप लोगों ने 60 कंट्रीज का जो इंट्रो पढ़ा था, वो आपने जब भी आपसे कोई भी एग्जाम में पाकिस्तान का किसी भी कंट्री 60 कंट्री से रिलेशन पूछा जाएगा तो वो पैराग्राफ और उसकी 2 से 3 जो हेडिंग्स हमने की थी वो आप लोगों ने लाजमी हर रिलेशन लिखने से पहले एक्सप्लेन करनी है। जाहिर बात है आपसे एग्जाम में तमाम 60 कंट्रीज के ऊपर रिलेशन नहीं पूछा जाएगा या कुछ स्पेसिफाई कर दिया जाएगा या आपको आपकी चॉइस पे दे दिया जाएगा, तो आप लोगों ने वो पैराग्राफ लाजमी मेंशन करना होगा। स्टार्ट करते हैं जी अपने लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रिलेशन है जी हमारे पास पाकिस्तान एंड नेपाल। In the background of SAARC, trade relations between Pakistan and Nepal were encouraging. Exchange of visits of various delegations between the two countries is a regular feature of their policy. The agreement to set up a joint economic commission of Pakistan and Nepal was reached in 1983. यहाँ पे MCQ underline करेंगे कि when the agreement to set up a joint economic commission of the Pakistan and Nepal was reached in 1983. The two countries have made significant progress in exchanging information in the fields of trade, agriculture, tourism and एनर्जी। तो अब हम देखते हैं जी हमने कहाँ से पॉइंट को स्प्लिट अप करना और कौन कौन सी हेडिंग जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। पिंक हाईलाइट करूंगी जी आपकी हेडिंग। सबसे पहले आपने यहाँ से एक पॉइंट लिखना शुरू करना है जिसमें आपने हेडिंग देनी है जी ट्रेड रिलेशंस। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी ट्रेड रिलेशंस, उसमें आप लोगों ने ये पॉइंट मेंशन करना है जी इनकरेजिंग तक आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी जो आपका सेकंड पॉइंट बनेगा एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस। एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस, उसमें आप लोगों ने ये पॉइंट यहां तक मेंशन करना है रेगुलर फीचर ऑफ देयर पॉलिसी। थर्ड आपकी हेडिंग इसी पॉइंट के अंदर से बनेगी ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन। ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन, उसमें आप बताएंगे कि ये इकोनॉमिक कमीशन जो है वो सेटअप कब हुआ 1983 में। नेक्स्ट आपकी इसी पॉइंट में एक हेडिंग और बन जाएगी जो कि आप लोगों का फोर्थ पॉइंट होगा। उसमें आप लिखेंगे जी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स, और फील्ड्स कौन कौन सी हैं जो आप एक्सप्लेन करेंगे हेडिंग देने के बाद ट्रेड, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड एनर्जी। तो एक पॉइंट को हमने स्प्लिट किया 4 पॉइंट्स में, लेंथ भी आएगी, हेडिंग भी आ जाएगी और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी डलेगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी ट्रेड रिलेशंस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स, जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन जो कि सेटअप हुआ 1983, एंड देन यू हैव सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द वेरियस फील्ड्स। और वेरियस फील्ड्स कहाँ पे आएंगी जी, ट्रेड में उन्होंने बहुत ज्यादा किया, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड एनर्जी। तो ये आपके पास पहला पॉइंट में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कवर अप कर लिए जी। आगे सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। The two countries share a economic position on a number of regional and global issues. Pakistan seeks to enhance its friendly relations with Nepal and pursues new avenues of both the trade and economic sectors. The two countries are currently cooperating in trade, agriculture, education, energy, information technology and other fields. यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी हेडिंग आ जाएगी जी रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। ये आपकी पहला पॉइंट की हेडिंग हो जाएगी और इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स बनेंगे। और सेकंड पॉइंट जो होगा वो आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा, पाकिस्तान सीक्स टू इनहेंस इट्स फ्रेंडली रिलेशंस। अब यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी न्यू एवेन्यूज।
न्यू एवेन्यूज, और इसमें आप बताएंगे कि न्यू वेन्यू सेटअप हुए जी ट्रेड इकोनॉमिक सेक्टर में, और बहुत सारे फील्ड्स में जो है वो इनकी कॉर्पोरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास बन गए, यानी कि हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स कवर अप हो गए। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बुक में यहाँ मेंशन हुआ है। द क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड नेपाल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन। बिलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग सॉलिड स्टेप्स। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी बिलैटरल ट्रेड, और यही एक ही पॉइंट होगा हमारे पास। तो हमारे पास इतना टोटल पाकिस्तान एंड नेपाल के 7 पॉइंट्स बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इनकेस अगर आपसे पाकिस्तान और नेपाल का रिलेशन पूछा जाता है इन द लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने क्या बताना है जी? सबसे पहले उसके ट्रेड रिलेशंस, फिर आप एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस, इकोनॉमिक कमीशन, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द वेरियस फील्ड्स, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, न्यू एवेन्यूज एंड बिलैटरल ट्रेड। 7 पॉइंट्स आप लिखेंगे, और इसमें से अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन पे आएगा, जो कि बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट रिलेशन हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। सेम उसी पैटर्न पे, द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इज अ स्मॉल कंट्री। तो मालदीव्स जो है वो कोई बहुत बड़ा और जाना पहचाना जो है मुल्क नहीं है, लेकिन जो है वो अपने आइलैंड्स की वजह से ही बहुत ज्यादा मशहूर है। आप फिगर भी देख सकते हो, उन्होंने आपको दी हुई एक छोटी सी। और ये एक रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स एक छोटा सा कंट्री है, और ओशंस वगैरह और इस तरह की चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग सैर और तफरी के लिए जो है वो वहाँ पे जाते हैं। इट्स ब्यूटीफुल लोकेशन एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बताएंगे जी इज इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी। इट हैज इंडिया ऑन वन साइड एंड श्रीलंका ऑन द अदर साइड। तो देख सकते हैं कि मालदीव्स कहने को जो है वो नॉर्मल सा जो है वो मुल्क माना जाता है, लेकिन एक तरफ उसकी इंडिया है और एक तरफ श्रीलंका है, और वो उसकी लोकेशन कितनी खूबसूरत है कि वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी के आसपास जो है वो लाइक कर रहा है। द लव ऑफ द रूलर्स एंड द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स फॉर द पाकिस्तान एंड देयर कॉमन स्टैंड्स ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज इज अप्रिशिएबल। तो पाकिस्तान और उन लोगों के दरमियान जो प्यार है एक दूसरे के लिए, वो एक बहुत अच्छा जो है वो एक चीज है जो कि ग्लोबल इश्यूज और आम रीजनल इश्यूज को हल करने में आसानी करता है। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी लोकेशन ऑफ मालदीव्स। तो इसमें आप हेडिंग देंगे जी लोकेशन ऑफ मालदीव्स। उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन करना है। नेक्स्ट आप इसके अंदर एक और हेडिंग देंगे जी, जो आपका सेकंड पॉइंट होगा, लव ऑफ द रूलर्स एंड पीपल्स ऑफ मालदीव्स। यहाँ पे आप सिर्फ हेडिंग देंगे लव ऑफ द रूलर्स एंड पीपल ऑफ मालदीव्स। तो एक पॉइंट से आपके 2 पॉइंट्स निकलेंगे, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन को लेंथ देगा। नेक्स्ट है जी, द रिलेशंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स विद पाकिस्तान हैव बीन आइडियल इन 1990। अब मालदीव्स में सार्क समिट आ गया जी 1990। द 5th सार्क समिट वाज हेल्ड इन द मेल, द कैपिटल ऑफ द मालदीव्स। तो मालदीव्स का कैपिटल सिटी क्या है जी हमारे पास? मेल। द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मामून अब्दुल कयूम hosted the event। ये आप सब मार्क करेंगे एज एन एमसीक्यू द शॉर्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी डेलीगेशन वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 5th सार्क समिट जो है वो कहाँ हुआ? रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में हुआ था, इन द कैपिटल ऑफ मेल। और इसका प्रेसिडेंट कौन है जी? मामून अब्दुल कयूम। और पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन कौन लेके गया था, लीड किसने किया था जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसको लीड आउट किया था। इस पे आपने हेडिंग देनी है जी 5th सार्क समिट। यहाँ पे सिर्फ आप हेडिंग देंगे जी 5th सार्क समिट, और क्योंकि इसमें और कोई बात की नहीं हुई, 5th सार्क समिट के बारे में बात की हुई, तो वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। द लीडर्स emphasized on the withdrawal of the Iraqi troops from Kuwait and the prevention of smuggling. Fishing is major occupation of people of the Maldives. From here, snails and oyster shells are collected and export to the other countries. तो fishes और oyster shells वगैरह जो पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज में आते हैं, वो मालदीव से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी withdrawal of Iraqi troops from Kuwait। विड्रॉल ऑफ इराकी ट्रूप्स फ्रॉम कुवैत। और ये उन्होंने कहाँ पे एम्फासाइज किया जी? 5th सार्क समिट की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है कि उधर लीडर्स ने एम्फासाइज किया कि हम अपने जो इराकी की जो फौज है वो कुवैत से निकाल लेते हैं और स्मगलिंग की जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये आपके पास पहली हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशन। फिशिंग के बाद आप सेमीकोलन डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशन। उसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीटली तौर पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है। और आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पीपल ऑफ मालदीव्स हैज अ मेजर ऑक्यूपेशन इन फिशिंग, में उनका ज्यादा आता है। इन 2015 मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन अब्दुल कयूम विजिटेड पाकिस्तान। ये भी आपके पास एमसीक्यू है कि व्हेन मालदीव प्रेसिडेंट विजिट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कौन आया था जी? उनके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन अब्दुल कयूम 2015 में आए थे। ऑन दिस ओकेजन मैनी एग्रीमेंट्स वर साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज व्हिच कवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग
किंग, स्पोर्ट, हेल्थ, ट्रेड एंड एजुकेशन। फिर यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी मालदीवियन प्रेसिडेंट विजिट टू पाकिस्तान। ये आप हेडिंग देंगे जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन भी कर देती हूँ। मालदीवियन प्रेसिडेंट विजिट टू पाकिस्तान। तो ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पे हेडिंग मालदीवियन प्रेसिडेंट विजिट टू पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, इन द करंट era Maldives can benefit from Pakistan changing investment friendly policies, economic conditions and Maldives friendship. The two countries can move forward with the goodwill towards each other in the economic, social and other fields. इस पे आप हेडिंग देंगे जी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, चेंजिंग इन द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। और ये आप लोगों का लास्ट पॉइंट होगा। ऊपर आपके पास एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स द कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ आइलैंड्स, देयर आर अबाउट 200 आइलैंड्स। मार्क करेंगे जी एमसीक्यू विद ह्यूमन पॉपुलेशन, द कैपिटल ऑफ द मालदीव्स इज मेल वेयर 80% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव, जहाँ पे 80% लोग जो 80% पॉपुलेशन इसकी मालदीव्स की वो उन्हीं की कैपिटल में लाई करती है, बाकी 20% बाकी उनके जो शहर होंगे वहां पे लाई करेगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया जी पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का रिलेशन एंड पाकिस्तान एंड नेपाल का रिलेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जी पाकिस्तान एंड भूटान एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद आप लोगों का पाकिस्तान और सार्क रिलेशन के साथ जो कंट्रीज का था वो हमारा टॉपिक जो कंप्लीटली तौर पर खत्म हो जाएगा। 2 कंट्रीज का रिलेशन हमारे पास रहेगा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइंड अप कर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में नेपाल और मालदीव्स को कवर अप किया। मुझे उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी फाइल तो आप लोग जरूर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।